रामगढ़ ताल में रवि किशन ने नाले के ऊपर घर बनाया हुआ है। कहा कहीं वो सीनियर नेता वाड़न, मैं उनको दिखा के आया हूं अभी, ये देर सवेर बड़ा संदेशा महाराज जी। एक तीर हमरे छाती पे मारते हैं, लगता पूरे 25 करोड़ में। ये नहीं हो सकता है कि वो नाले के ऊपर कोई भी बना दे और पता ही ना लगे। अब तो मशीन से ही सब पता लग जाएगा। हम भैया ये वाला सुने नहीं है जो, लेकिन अब सुन के फिर निकलेंगे तब आपको इसका जवाब देंगे। ये तो जीडीए का मकान है, मैंने रात में ही सब चेक किया, अब आप लोग भी खोज लो मेरे मकान में नीचे नाला कहाँ है। ये कहना है गोरखपुर सांसद रवि किशन का। उन्होंने यह बात सीएम योगी आदित्यनाथ के उस बयान के बाद दिया जिसमें कहा गया था कि रवि किशन ने अपना मकान नाले के ऊपर बनाया है। रवि किशन ने कहा कि योगी जी ने हमको टारगेट कर पूरे प्रदेश में संदेश भेजा है, जिसने भी अतिक्रमण किया है वो अब खुद हटा रहा है क्योंकि बुलडोजर तैयार है। कहां और क्या बोले सीएम योगी? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को 177 परियोजनाओं के लोकार्पण कार्यक्रम में कहा था कि स्थानीय भाजपा सांसद और अभिनेता रवि किशन ने रामगढ़ ताल क्षेत्र में नाले के ऊपर मकान बना लिया है। मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि हमने पहले ही बोला था कि जल निकासी के रास्ते पर निर्माण न हो, नहीं तो परेशानी होगी। नाले के ऊपर कहां कहां घर बना है ये सब मशीन पकड़ लेती है। शहरों में बड़ा कठिन होता है, जब बड़े कोई नाला को बनाना होता है तो उस नाले में पहले से लोग बसे होते हैं। जैसे रामगढ़ ताल में रवि किशन ने नाले के ऊपर घर बनाया हुआ है और इसीलिए हम लोगों ने पहले ही एक व्यवस्था बनाई कि भाई देखो नाले के ऊपर मत बनाओ, ये देर सवेर भाई जनता को असुविधा होगी तो परेशानी होगी। तो इसीलिए हमने उनको कहा कि भाई देखो नाले से थोड़ा हट करके बनाना, जिससे जल निकासी प्रॉपर हो सके। और अभी मैं उनको दिखा के आया हूं, अभी मैं दिखा के आया हूं अंदर से कि अर्बन फ्लड मैनेजमेंट सेंटर कैसे काम करता है। देखिए अब ये नहीं हो सकता है कि वो नाले के ऊपर कोई भी बना दे और पता ही ना लगे। अब तो मशीन से ही सब पता लग जाएगा, सेंसर बता देगा कहां पे नाला जाम हो गया है। मैं सुपरस्टार हूं, इसीलिए सबसे पहले मुझ पर बात होती है। रवि किशन ने कहा कि मैं एक अभिनेता हूं, सांसद भी हूं, जब भी मेरे बारे में कोई बात होती है तो वह तुरंत वायरल हो जाती है, लेकिन उससे फायदा यह होता है कि लोग सतर्क हो जाते हैं। जो बात मुझ तक पहुंचती है वो जनता तक तुरंत संदेश बनकर पहुंचती है। उन्होंने कहा कि संदेश जाए चाहे किसी बहाने जाए, अगर उसके लिए मुझे तीर सहना पड़े तो मैं तैयार हूँ। सबसे पहले हम तक तीर दबता है। उनके मकान के बारे में जब गोरखपुर सांसद रवि किशन से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि बहुत सारे लोग सुबह से रात तक नाला खोजते रहे लेकिन कुछ भी नहीं मिला। यह जीडीए से स्वीकृत मकान है, लेकिन बात मकान की नहीं संदेश की है। रवि किशन ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कार्यशैली की सराहना करते हुए कहा कि वे जब भी कोई बात करते हैं तो वह पूरे प्रदेश के लिए संकेत होता है। रवि किशन ने कहा कि योगी जी एक तीर छोड़ते हैं और वह तीर सबसे पहले हम पर ही दगता है, लेकिन वह सीधा 25 करोड़ जनता तक पहुंचता है। रवि किशन ने कहा कि गोरखपुर में लोग खुद ही अपने मकानों की स्थिति चेक करने लगे थे कि कहीं वे भी अतिक्रमण की जद में तो नहीं है। उन्होंने कहा कि बुलडोजर की गूंज अब प्रतीक बन चुकी है। अतिक्रमण करने वाले खुद डरने लगे हैं और पीछे हटने लगे हैं। यही बदलाव है जो 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में आया है। पूरे प्रदेश में संदेशा गया है कि अतिक्रमण में कोई भी आदमी इस तरह से कोई भी सीमाओं को लांघे नहीं। हमारा महादेव की दया से बराबर निकला है, हमारा पूरा वेल प्रूफ घर था, लेकिन वो संदेशा वायरल हो जाता है हमारे द्वारा पूरे भारत में, पूरे प्रदेश में। तो एक संदेशा था जहां पे अतिक्रमण में कोई भी नपेगा, वो सांसद हो, विधायक हो, मंत्रीगण हो, तो अतिक्रमण या किसी प्रकार का गलत ना करें, ये एक संदेशा था। हम अपना पूरा नपाई जचाई कर लिए। रात को कुल मीडिया घरे घुस भी गया था, लेकिन देखे कि भैया हमारे सब ठीक ठाक बा, तो हर हर महादेव। लेकिन बाकी लोग सब लोग सचेत हो गए, सब लोग अपना नपाई और अतिक्रमण सब लोग तोड़ने उड़ने लगा है, सब लोग अपना ठीक ठाक करने लगा है। बड़ा संदेशा महाराज जी हमारे द्वारा हमेशा एक तीर हमरे छाती पे मारते हैं, लगता पूरे 25 करोड़ में। अतिक्रमण अब बर्दाश्त नहीं होगी। रवि किशन ने कहा कि अतिक्रमण केवल अवैध निर्माण नहीं है, यह सामाजिक अनुशासन का भी उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि अतिक्रमण आप करते हैं तो आप ट्रैफिक रोकते हैं, नाले जाम करते हैं, सरकारी जमीन पर कब्जा करते हैं और फिर शहर की सुंदरता और व्यवस्था दोनों खराब हो जाती है।
उन्होंने कहा कि विदेशों में हमें हर चीज व्यवस्थित दिखती है क्योंकि वहाँ कानून का पालन होता है और कोई सड़क या नाले पर कब्जा नहीं करता। अब वही व्यवस्था भारत में भी बनानी है, सबको अपनी सीमाएं समझनी होंगी। योगी जी मेरे लिए मुख्यमंत्री नहीं, महाराज हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ अपने संबंधों को लेकर रवि किशन ने कहा कि मैं उन्हें हमेशा महाराज जी कहता हूं, न कि मुख्यमंत्री। वो गोरखनाथ परंपरा की पीठाधीश्वर हैं, मैं उन्हें एक संत के रूप में देखता हूं और जब भी जो भी कुछ कहते हैं वह मेरे लिए आशीर्वचन की तरह होता है। उन्होंने कहा कि मैं मानता हूं कि यह मेरा प्रारब्ध है कि ऐसे संत पुरुष के क्षेत्र में मुझे सेवा करने का अवसर मिला। गोरखपुर को बनाना है क्लीन सिटी नंबर 1। रवि किशन ने साफ तौर पर कहा कि अतिक्रमण हटाकर ही गोरखपुर को एक आदर्श और क्लीन सिटी बनाया जा सकता है। इस बार हम देश की क्लीन सिटी रैंकिंग में 4थे स्थान पर आए हैं, लेकिन हमें नंबर 1 बनाना है। इसके लिए जनता को साथ आना होगा और अतिक्रमण को खुद ही समाप्त करना होगा। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार अपनी ओर से सख्ती जरूर कर रही है, लेकिन असली बदलाव तभी आएगा जब लोग खुद अपने कर्तव्य समझें और कानून के अनुसार चलें। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं।